गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। चलिए, मैंने अब तक 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अब मैं थर्ड लेक्चर की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड लेक्चर की तरफ आने से पहले अब तक हम लोगों ने जो भी किया था उसको मैं शॉर्ट आपके साथ एक रिकैप करवा देना चाहता हूँ। ठीक है ना बच्चा? आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा? अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। फिर मैंने आपको बोला क्या बच्चा, यहाँ पे अकाउंटिंग जो है ना, इसको हम प्रोसेस या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा था आपके लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग इन मॉनिटरी टर्म्स या मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। मैंने इन सब का आपको वर्ड के समेत मतलब मैंने बताया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है सर, क्या इवेंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया था। आप एक बिजनेस करते हैं सर, आप इस बिजनेस के लिए आप मैंने बोला था ये पेन आप बनाते हैं। तो ये पेन बनाने के लिए सर आप क्या करते होंगे? मटेरियल खरीदते होंगे, एम्प्लॉय जो उनको सैलरी पे करते होंगे, आपके फैक्ट्री में क्या आता होगा? इलेक्ट्रिक बिल आता होगा, आप उनको पे करते होंगे, आपने मशीन खरीदा होगा, हाँ कि नहीं? ये सब क्या है बोल एक बार बच्चा? क्या भैया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर। उसके बाद सर इवेंट भी था। मैंने ये बोला था आपको, आप सेल करते हैं 15,000 में और उसी पेन को आपको खर्चा लगता है कितना सर? परचेज कितना में करते हैं? 12,000 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? बोलिए एक बार। 3,000। इसी को क्या बोल दिए थे सर? हमने इवेंट बोल दिया था। उसके बाद फिर क्या था बोलिए एक बार? मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। अब देखिए ये जो भी आप पेमेंट वगैरह किए थे आप, सब तो फाइनेंशियल ही है, मॉनिटरी ही है। देखिए 30,000, 10,000, 5,000, 50,000 सारा क्या है बोलो एक बार? मॉनिटरी आइटम्स है। यहाँ तक ठीक है? चलिए वेरी गुड। उसके बाद अपने रिकॉर्डिंग, हमने बोला था आपको हर चीज का क्या करना चाहिए? एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए। ठीक है। और इस रिकॉर्डिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल। फिर मैंने बोला था अगर सारा चीज एक ही बुक्स में अगर हम लिखते रहते तो भैया बुक बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ा था? इस बुक को भी बाइफरकेट कर देना पड़ा था। तो मैंने इस हर एक बुक, जैसे आपने रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन बुक को भी हम लोग एक चैप्टर के रूप में आगे हम लोग को ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग को देखना है, लेजर। फिर मैंने आपको बोला था भैया क्लासीफाई क्या होता है। आप इसी को ही क्या करते हैं? यहाँ पे रेंट, सैलरी, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी, सेल आप लिखते हैं, समरी लिखते हैं ना सर। ये भी एक चैप्टर के रूप तरीके से आएगा मेरे सिलेबस में, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखाया था वो चीज क्या है सर? भैया आप पेन बनाते हैं और पेन बना के सेल करते हैं। सेल आप कितने में करते हैं सर? 10 रुपीज़ में। परचेज कितने में करते हैं? या फिर कॉस्ट कितना है उनका बनाने का? 7 रुपीज़। तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया सर? 3 रुपीज़ का। तो ये आप एनालिसिस करना स्टार्ट किए जब मैंने आपको बोला कि भैया 10 रुपीज़ में पेन को बेचना है और जिसका कॉस्ट है मेरा 7 रुपीज़ और प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। आपने क्या किया? इंटरप्रिटेशन किया और एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। फिर मैंने आपको बोला था कम्युनिकेटिंग टू यूजर। ये क्या था भैया? आप एग्जाम देने के बाद आप रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं ना, इसी तरीके से इसी को हम क्या बोल देंगे सर? कम्युनिकेटिंग टू यूजर। मैंने आपको बताया था आप 10 लाख रुपीज आप क्या किए थे? 10 लाख बोलिए, 1 लाख बोलिए, आप क्या किए थे? बोलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, ये पैसा पापा से लेके। आप बोलिए मेरे को बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप बताइएगा या नहीं बताइएगा? सर बताएंगे सर। इसी को क्या बोलेंगे सर? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस किया था सर। क्या टॉपिक डिस्कस किए थे सर? ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बोलिए एक बार? टू मेंटेन या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग जो करते हैं उसको क्या हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं पूरा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? हम लोग अकाउंटिंग करने से हम लोग को एक और फायदा क्या होता है सर? प्रॉफिट और लॉस हम लोग को पता चलता है इजीली। फिर हमको इससे भी ये भी पता चलता है आपका बिजनेस का पोजीशन कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये अकाउंटिंग से ही हमको क्या पता चलता है सर? मेरे को बिजनेस का डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। और इसी अकाउंटिंग से ही सर हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट के तरीके से हम लोग कहाँ कोर्ट में भी हम लोग पेश कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत आया तो सर। हाँ सर कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं सर बिजनेस एक्टिविटी को। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आप पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं या पैसा कम पे करें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, अगर अकाउंटिंग हो के रहा तो। हाँ सर ये कर सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर? लिमिटेशंस क्या क्या है। मैंने आपको बोला ये इग्नोर कर देता है क्या? क्वालिटेटिव फैक्टर को। क्वालिटेटिव मींस सर
इमोशन को ये इग्नोर कर देता है, आप कितने अच्छे से काम किए उसको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ किसको करता है सर? मॉनिटरी टर्म्स को क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। ये नॉट फुल्ली एक्यूरेट है। हाँ भैया, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या आप एग्जाम देते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या मेरा इतना आ जाएगा सर, लेकिन आपका क्या उतना ही आता है? आपका कुछ ऊपर कुछ नीचे आता है। आपने बोला भैया 85 आएगा, ऐसा होता है कि सर 85 ही आया है? मे बी आपका 88 आया हो, मे बी आपका 90 आया हो, मे बी आपका 80 आया हो, कुछ भी आता है। ये क्या होता है सर? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होता है सर। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग भी है लिमिटेशंस में। विंडो ड्रेसिंग क्या है? आप क्या करते हैं, आपको लिखना चाहिए था 670, आपने इच्छा से क्या लिख दिया, बोलिए एक बार, 6700। एक बात सोच के देखिए, अगर एक्सपेंस को आप बढ़ा के लिखिएगा तो आपका तो प्रॉफिट कम ही आएगा ना सर। हाँ सर, कम आएगा। उसके बाद क्या था सर? कैन नॉट मेजर नॉन मॉनिटरी आइटम। मैंने अभी बोला था आप इसमें क्या करते हैं, आप नॉन मॉनिटरी आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं सर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दो होता है। क्या क्या होता है सर? एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरा क्या होता है सर? एक्सटर्नल यूजर। मेरे को बोलिए एक बार, इंटरनल यूजर में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था। पहला कौन इंटरेस्ट रखेगा सर? ओनर। ओनर क्यों रखेगा? उसको पता चलना चाहिए ना मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सर। हाँ सर, पता चलना चाहिए। उसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी उसको पता होना चाहिए सर। फिनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का, वो भी उसको पता होना चाहिए सर। मेरा बिजनेस कैसा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसके बाद आप देखिए, फिर मैंने आपको एम्प्लॉई को भी तो इंटरेस्ट रहेगा ना, क्योंकि उसका सैलरी उस पर डिपेंड करता है सर, बोनस उस पर डिपेंड करता है सर। इसी तरीके से आप देखिए एक बार, मैनेजमेंट को भी क्या होता है, बोलिए, प्लानिंग करने में हेल्प होगा सर, वो भी इंटरेस्ट रखेगा। डिसीजन मेकिंग करने के लिए उनको हेल्प होता है सर। एक्सटर्नल यूजर में आपके बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्ट रखता है सर? एक है इन्वेस्टर। भैया इन्वेस्टर क्या होता है, आप बोले थे? हाँ सर बोले थे, आप याद करिए, जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के करता है, या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर भी इसको बहुत कोई बोलता है, जो बिजनेस में करने का इच्छा रखता हो। हाँ कि नहीं, इन्वेस्ट। अच्छा, क्रेडिटर क्यों करता है भैया, इंटरेस्ट रखता है? आपको एक बात बता देते हैं, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। मैंने पी लिखवाया है, इसके सेकंड चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्रेडिटर किसको बोलते हैं, और डीपली वहां पे जाके सीखेंगे, लेकिन एक बार आपको हम बोल देते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हमने सामान क्या किया, बोलिए उधारी में लिया हो। वो क्यों इंटरेस्ट रखता है आपके बिजनेस में? वो देख होता है क्योंकि वो आप रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं आपके पास। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाइएगा तो वो क्या आपको उधारी में देगा सामान? नहीं देगा सर। सेम तरीके से बैंक आपको कब देगा, सोच के देखिए एक बार, जब आप रीपे करने की स्थिति में रहिएगा तब ना। उसके बाद आप मेरे को एक बात बताइए, गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा सर? हाँ सर रखेगा। क्यों रखेगा सर? क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है ना। हाँ सर। कस्टमर भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा सर। मैंने आपको ये 2 क्लास में जो भी पढ़ाया था, मैंने आपको एकदम 8 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आज अपने लोग नया 2 टॉपिक सीखेंगे सर, ठीक है। तो नया 2 टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ, हम उम्मीद करेंगे आप जरूर आप लिख रहे होंगे, ठीक है। चलो बच्चा, हेडिंग डालिए एक बार, आप एक हेडिंग डालिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या हेडिंग है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप हेडिंग डालिए, चलिए हम भी लिखते हैं आपके साथ साथ, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इजी है बच्चा टॉपिक, एकदम आपको समझ आ जाएगा। सबसे इसमें फर्स्ट आप लिखिए एक बार, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड आप लिखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड बुलेट करके लिखिए आप एक बार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैं एक एग्जांपल में आपको पहले मैं देना चाहता हूं, फिर आपको मैं समझा रहा हूं। मान के चलिए ये पेन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये पेन अपने लोग हम लोग बनाते हैं। मेरे को एक बात बोलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे क्या रोल है, वो आपको हम समझा रहे हैं। ये पेन को बनाने में मेरा जो खर्चा लगता है ना सर, ऐसे सोचिए एक बार, इस पेन का बनाने का खर्चा जो है ना सर, यहाँ पे मैं मानता हूँ 20 रुपीज़ लगता है।
कितना रुपीज़ लगता है सर? 20 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और इस पेन को हम सेल करेंगे सर 30 रुपीज़ में, ठीक है। आप मेरे को बोलिए एक बार, इस पेन को बनाने में क्या क्या लगा होगा? मैं ऐसा मानता हूँ इस पेन को बनाने के लिए मेरा लेबर लगा होगा, इस पेन को बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल लगा होगा ना सर। तो इसका क्या कॉस्ट मेरे को पता तो चल जाएगा ना सर, कितना रुपया। मैं ऐसा इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 20 रुपीज़ मेरा कॉस्ट लगा है सर। आप मेरे को बोलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? यही तो काम है सर, वो डिटरमाइन करता है सर इस क्या प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, ठीक। मैं अभी सारा चीज लिखवाऊंगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम है सर? यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम है यहाँ पे सर, वो पता करता है सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितने का लॉस हो रहा है, ये जानने का कोशिश करता है सर। भैया थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्यों यहाँ पे है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए सर उसको सर डिसीजन लेना है सर, हाँ कि नहीं। वो फिनेंशियल अकाउंटिंग को देख के वो क्या करेगा सर? वो डिसीजन लेगा, ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम आपको एक एक पॉइंट में आपको दो पॉइंट में आपको लिखवा देता हूँ, 1 से 2 पॉइंट, ताकि आपको हेल्प हो। ये एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। लिखिए आप फिनेंशियल अकाउंटिंग, बुलेट कर करके आप लिख सकते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए to find out profit or loss of the business। सेकेंड बुलेट लिखिएगा प्रिपेयर financial statement such as the भैया ये क्या लिख रहे हैं, समझाएंगे बच्चा, 2 मिनट टाइम दे दो। बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक काम क्या है सर? वो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करता है सर। भैया फिर ये सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा? मैंने लिखा क्या सर? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है ना सर, ये कहाँ से निकलता है? ये इनकम स्टेटमेंट से निकलता है सर। बैलेंस शीट से हमको ये पता चलता है मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या है बच्चा, बोलो एक बार। कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसके ऊपर भी हम आपको 2 लाइन एक बार लिखवाते हैं तो आपको सही रहेगा सर। हाँ सर, लिखवा दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? अभी मैंने आपको बोला था बच्चा, क्या काम है इसका, बोलो एक बार। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस। आप लिख लीजिए डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस। कोई दिक्कत? मैंने आपको अभी बोला था इस पेन का क्या प्राइस होना चाहिए और कितना में बेचेंगे सर, ये कौन डिटरमाइन करता है? बोलो एक बार। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए हाँ सर, ठीक है। चलिए बच्चा सेकेंड और एक थर्ड वन भी लिख लेते हैं सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है थोड़ा बताइए। मैंने अभी बोला आपको बच्चा, ये क्या करता है, इनका मेन काम क्या है सर? ये डिसीजन लेता है सर। क्या करता है सर? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है सर? मैनेजमेंट डिसीजन लेता है सर, ठीक है। दूसरा, आप एक मेरे को बात बताइए, ये फोकस इस पे भी करता है सर, आप फ्यूचर में कितना मतलब
बजट, बजट आप अभी नहीं समझ पाइएगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको बजट, ये कुछ कुछ जो वर्ड है मैं आपको समझाऊंगा जरूर मेरे, बट थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ चलिए एक बार आप पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको फिर से एक बार मैं बोलता हूं। फोकसेस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड रिपोर्ट एंड बजट्स। आप मेरे को बताइए, आप कहीं पे भी अगर जाते हैं तो आप बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं सर? हाँ सर बनाते हैं। जैसे हम आपको बोले एक नॉर्मल आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप एक एस्टिमेट रफ फिगर बनाते हैं या फिर एक्चुअल बना के ले जाते हैं? सर रफ होता है सर। आप सोचते हैं क्या मेरे को सर टी शर्ट इतने का लेना है, मेरे को सर जींस इतने का लेना है, तो आप क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं ना। तो हर एक कंपनी भी क्या करता है सर, अपना बजट बनाता है सर। उनको भी बनाना पड़ता है बजट, ताकि उसको पता चले मेरे को फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, फ्यूचर ओरिएंटेड रिपोर्ट एंड बजट। इसका मेन काम क्या होता है सर, आप लिखिए, हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप मेरे को आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। चलिए एक और टॉपिक आज कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा मोरलेस मेरा ये फर्स्ट आपका जो चैप्टर है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और भी अगर थोड़ा मोड़ा कुछ बचता है तो वो मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स धीरे धीरे मैं बोलते रहूंगा। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए एक बार, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एग्जाम में आपका पूछा जाता है ये टॉपिक, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। आपने अकाउंटिंग तो सर आपने पढ़ा ही होगा सर? हाँ सर पढ़े हैं सर, आपने पढ़ाया था। ठीक सर, अब आपको एक बार बुक कीपिंग भी मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलें क्या, अकाउंटिंग जो होता है सर ये ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। क्या बोले, बोलिए एक बार बच्चा। अकाउंटिंग जो होता है सर ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है सर। ठीक है, और बुक कीपिंग जो है वो नैरो कंसेप्ट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बार आपको मैं और इसको थोड़ा डीप में लेके जाना चाहता हूँ। आपने कुछ वर्ड मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, अभी भी मैंने आपको बोल के क्लास के स्टार्टिंग में गया था। तो बुक कीपिंग सिर्फ ये 4 आइटम्स को कवर करता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग जो होता है सर ये सबको कवर करता है सर। वो जो भी हमने पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद बोलिए एक बार, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट क्या था बोलिए एक बार, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग में क्या हुआ बोलिए एक बार, सब कुछ आ गया। जबकि सर बुक कीपिंग में क्या क्या आया सर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ठीक है,
बुक कीपिंग जो होता है ना सर, ये हम लोग का सुना है, आप लोग भी सुने होंगे, अरे क्या है तुम अकाउंटेंट है सर, ऐसे बोलता है ना बहुत कोई। हाँ सर, तो अकाउंटेंट का ही काम क्या होता है सर? बुक कीपिंग का काम होता है सर। अकाउंटिंग कौन करता है सर? इसमें दिमाग लगता है सर, ये सर सीए लोग करता है। ओ अच्छा, तुमने रिकॉर्ड कर लिया, वो देखता है कि ठीक रिकॉर्ड किए या नहीं किए, वो ये सब चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखने के लिए ना, आप इसके ऊपर आप लिख के रख सकते हैं सीए, और इसके ऊपर आप लिख के रख सकते हैं अकाउंटेंट, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा याद करने के लिए सर। हाँ सर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बताइए सर। हाँ बताते हैं बच्चा। बुक कीपिंग जो होता है मेरा भाई, वो क्या होता है बोले एक बार, प्राइमरी स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है सर? प्राइमरी स्टेज होता है। जबकि अकाउंटिंग को हम लोग सेकेंड स्टेज भी बोलते हैं, या ये जो होता है ना अकाउंटिंग, ये बुक कीपिंग जहां पे खत्म होता है सर, वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है सर। तो आप लिख लीजिए एक बार, ये सेकेंडरी स्टेज है सर। और आप इसको और भी थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। बुक कीपिंग एंड, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिख लीजिए एक बार मेरे साथ आप। बुक कीपिंग कौन करता है सर? वो जूनियर स्टाफ करता है सर। हाँ सर। और इसको हम अकाउंटिंग कौन करेगा सर? वो सीनियर स्टाफ करेगा सर। हाँ सर, लिख लीजिए एक बार, यहां पे लिखिए जूनियर स्टाफ। यहां पे आप लिखिए सीनियर स्टाफ। आपको 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आप आराम से लिख के आ सकते हैं सर। अच्छा, बुक कीपिंग जो होता है सर, ये क्या होता है बोलिए सर? ये रूटीन जॉब है सर। ये कौन सा जॉब है सर? ये रूटीन जॉब है, ठीक है ना। तो आप लिखिए एक बार यहां पे। जबकि यहां पे क्या लगता है सर? दिमाग लगता है सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? एनालिटिकल इन नेचर। कोई दिक्कत सर यहां तक 4 पॉइंट में? नहीं सर, आगे आप बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। बुक कीपिंग में ना सर लिमिटेड नॉलेज लगता है, बहुत नॉलेज नहीं। कोई भी सर कर सकता है सर, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। यहां पे क्या होगा सर अकाउंटिंग में सर? हायर लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक सर। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? लिखिए आप, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव भी लिख लीजिए। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सर। जबकि सर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है सर? नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना। लिखिए ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द नेट रिजल्ट। द नेट रिजल्ट, ठीक है। मैंने आपको 5 से ज्यादा पॉइंट मैंने लिखा दिया, तो आपको कोई भी आप 5 पॉइंट आप एग्जाम हॉल में आप लिख सकते हैं। जैसे पहले मैंने क्या लिखाया, बुक कीपिंग क्या है। अगर आपको हम ऐसे समझाए ना बच्चा, देख लो, एक ये क्या है मेरे लिए? बुक कीपिंग है सर, ठीक है। और ये क्या है सर मेरे लिए? अकाउंटिंग है सर, ठीक है। ये क्या है सर? बुक कीपिंग है सर। और ये क्या है सर? अकाउंटिंग। आप लिख के रख लीजिए। ठीक है सर। हाँ सर, बुक कीपिंग में सिर्फ ये 4 वर्ड कवर होता है। क्या क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट,
रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। जबकि सर अकाउंटिंग में क्या होता है सर, बोलिए एक बार। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला सर आपको, बुक कीपिंग क्या है सर, ये प्राइमरी स्टेज है सर, फर्स्ट स्टेज प्राइमरी स्टेज है सर। जबकि आपका सर अकाउंटिंग क्या है सर, ये सेकेंडरी स्टेज है सर। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है सर, अकाउंटिंग क्या होता है, वहां पे स्टार्ट हो जाता है सर। बुक कीपिंग कौन करता है सर, ये जूनियर स्टाफ करते हैं सर, डे टू डे रूटीन का काम है सर। ये अकाउंटिंग कौन करते हैं सर, सीनियर स्टेज का काम है सर। सीनियर स्टेज ने सीनियर स्टाफ लिख लीजिए, यहाँ पे सीनियर स्टाफ लिखिए। ठीक है। उसके बाद ये रूटीनाइज वर्क है, हर दिन होता है। ये एनालिटिकल इन नेचर है सर, यहाँ पे दिमाग लगता है सर। ठीक सर। ये सर लिमिट क्या है सर, यहाँ पे बुक कीपिंग में लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज लगता है सर। जबकि सर अकाउंटिंग में क्या लगता है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज लगता है, स्किल्ड लगता है सर। जैसे देखिए मैंने ऊपर में आपको याद रखने के लिए लिख भी दिया, अकाउंटेंट करता है सर, और यहाँ पे कौन करता है सर, सीए करता है सर। ठीक है। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है सर, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जबकि सर इस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, नेट रिजल्ट निकालना सर। ठीक है। कोई भी डाउट सर यहां तक नहीं। और एक टॉपिक मैंने आज आपको क्या मैंने दिखाया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कितना होता है सर, 3 होता है। एक होता है सर फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर। मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल देके मैंने बोला था, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है सर, इस पेन को बनाने में कितना रुपया लगा और इसको बेचना कितना में है, ये कौन बताता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है सर। इस पेन को बनाने के लिए आपको क्या लगता होगा सर, बोलिए एक बार। मटेरियल लगता होगा, लेबर लगता होगा, और इस पेन को बनाने में आपको लगा होगा 20 रुपया, और आपको इस पेन को बेच के आपको मिला होगा 30 रुपीज। ये कौन करता है डिसाइड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना है सर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रिपेयर करता है, बोलिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मेरा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा सर, वो इनकम स्टेटमेंट से आता है। ये टॉपिक पढ़ेंगे सर अभी अपने लोग 11 में ही। और ये लास्ट वाला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सर हम लोग 12 में पढ़ेंगे सर। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने बोल दिया, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है सर, फोकस करता है ये किस पे सर, फ्यूचर ओरिएंटेड रिपोर्ट और बजट्स पे। भैया बजट्स क्या होता है आपने बोले नहीं, हाँ भैया बोले हैं। तो बजट क्या होता है, आप जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो आप बजट बनाते हैं कि नहीं, इसी तरीके से हर एक कंपनी भी बजट बनाता है। वो कौन बनाता है, मैनेजमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड रिपोर्ट, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को किस पे सर, डिसीजन मेकिंग में सर। ठीक है। चलिए कोई भी डाउट यहाँ तक बोलिए मेरे को एक बार। नहीं सर, चलिए वेरी गुड। एक बार आप लोग अगले क्लास से पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर जरूर करके रखिएगा। आप लोग जरूर कॉपी भी करते रहिएगा। ये समरी नोट से आपके लिए बहुत हेल्प करेगा सर एग्जाम से पहले। तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे। ठीक है बच्चा, कोई भी डाउट, कहीं से भी कुछ डाउट है, आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा सर। ठीक है, ओके बच्चा, टाटा बाय बाय।